जय हिंद हिंदुस्तान। आज पूरे 29 दिन हो गए हैं जब हमारा किसान सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है हड़ताल पर। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने और सरकार भी उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, इनफैक्ट 22 राजनीतिक दल वहां पर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, अपने राजनीतिकरण करने के लिए उनके बीच में बैठे हुए हैं। हालांकि उनको किसानों ने भी नकार दिया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही तमाशा आज हमने अपनी राजधानी यानी दिल्ली के अंदर देखा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों के द्वारा, जिनको कोई काम नहीं है, जब देखो तब राजनीति के नाम पर, लोगों को धता बताने के नाम पर किसी भी मुद्दे को लेकर के या तो पैदल मार्च पर निकल जाते हैं या फिर कोई ना कोई धरना कर लेते हैं। एनटीसीए होगा, प्रियंका गांधी धरने पर बैठ जाएंगी। हाथरस का केस होगा, प्रियंका गांधी धरने पर बैठ जाएगी। अब किसानों का केस हो गया तो प्रियंका गांधी या धरने पर बैठ जाएंगी या पैदल मार्च करना आरंभ कर देंगे। राहुल गांधी जो 52 वर्ष के बच्चे हैं, युवा पॉलिटिशियन है, जिनको मैं इस देश का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बुलाती हूं, क्योंकि आधा टाइम तो वो विदेश में रहते हैं और इस देश के अंदर वो केवल और केवल टूरिस्ट वीजा में रहते हैं, यानी कि देश के अंदर वो टूरिस्ट हैं। वो व्यक्ति आज फिर से निकल पड़े अपनी राजनीति का ढोल बजाते हुए महामहिम के पास और बोलते हैं कि हमारे पास 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर हैं, साइन है, और वो साइन हम लेकर के जा रहे हैं ट्रकों में भर करके महामहिम जी को देने के लिए। अरे भैया, कितना बेवकूफ इस देश को बनाओगे, कितना दोहन इस देश का तुम लोग करोगे, ये तो बता दो। 2 करोड़ सिग्नेचर, 2 करोड़, मैं कहती हूं सच्चाई से आप 2 किसानों के सिग्नेचर लेकर के आ जाओ, मैं मान जाऊंगी। अगर आपके पास 2 करोड़ सिग्नेचर कराने के लायक कार्यकर्ता होते तो आज बिहार में और जेएनके में जो हालत हुई है वो हालत नहीं होती। तो ये मुंह और मसूर की दाल आप ना करें मियां, तो आपके लिए अच्छा है। आप ये छोड़ दीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ की बात। मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी। आप कहते हो ना आपको किसानों के बारे में बहुत पता है, तो आप मुझे ये बताओ, और मुझे क्या पूरे देश को ये बताओ कि सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर में कितने किसान बैठे हुए हैं, क्या किसानों की संख्या है इन दोनों बॉर्डर्स के अंदर, ये बता दो। ये बता दो कि दिल्ली, जहां के लुटियंस में इतने आलिशान बंगले में आप और आपकी माताजी रहते हैं, उस दिल्ली के अंदर कितना किसान है, किसानों की क्या संख्या है, ये बता दो। चलो अच्छा छोड़ो, अमेठी जिसका इतना समय दोहन किया आपने, बता दो कि वहां पर कितने किसान हैं, वहां किसानों की क्या संख्या है, चलो वो भूल गए हो। तो ये बता दो कि वायनाड, पूरा केरला भी मैं नहीं बोल रही हूं, वायनाड जहां से अभी एमपी हो इस वक्त, वहां पर कितना किसान है, वहां पर किसानों की क्या संख्या है। अगर ये नहीं याद तो माता जी से आप पूछें अपनी कि रायबरेली के अंदर कितना किसान है, उस किसान की संख्या बता दो। चलो ये सारी चीजें नहीं पता, आपके सिलेबस से बाहर का मैंने पूछ लिया है, तो ये बता दो राहुल गांधी कि आपके पूरे कांग्रेस के अंदर जितने भी किसान मोर्चा है प्रत्येक राज्य में, पूरे देश के अंदर, उन किसान मोर्चों के अध्यक्षों के क्या नाम है। चलो ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, आपकी तो मंद बुद्धि है ना, इतना दिमाग में रहता नहीं है। तो ये बताइए कि जिस दिल्ली में आप रहते हो, वहां पर जो आपका किसान मोर्चा है कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली प्रदेश का, उसके किसान मोर्चे का अध्यक्ष क्या नाम क्या है। नहीं पता ना, नहीं बता पाओगे, क्योंकि किसान से, किसानी से और किसान शब्द से आपका और आपके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। जो आप बोलते हो अपने जीजा को कि किसान है, जो पूरा टाइम जिम में बैठ करके डंबल्स कर करके अपनी मसल्स बनाते हैं, वैसा किसान और वैसी किसानी आपको और आपके परिवार को मुबारक हो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जब ये किसान बिल पास हो रहा था उस वक्त तो राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन इंडिया के, इसीलिए मैं इनको बुलाती हूं और इसीलिए बोलती हूं कि टूरिस्ट वीजा में यहां रहते हैं, ये यूएस में बैठे हुए थे, छुट्टियां मना रहे थे, मजे कर रहे थे, और अचानक से 29 दिन के बाद दोनों भाई बहनों को याद आ गई कि ओहो, किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, राजनीति में कुछ करना चाहिए, थोड़ी सी ठंड कम है, चलो बाहर निकल लेते हैं। 1 लाख रुपए का जूता, 2 लाख रुपए की घड़ी पहनकर रास्ते में निकल लें, थोड़ा सा तमाशा करें, थोड़ा यहां धरना बैठे, थोड़ा वहां धरना दें। टोटल नौटंकी आप लोग करते हो, और उसके बाद आपने ये बोल डाला कि इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपको आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है राहुल गांधी। मैं आपको याद दिला दूं मिस्टर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आपके जितने भी लोग हैं इधर उधर, स्वतंत्रता के बाद इस देश में सबसे ज्यादा राज आपकी पार्टी और आपके परिवार ने किया है। स्वतंत्र भारत में जब से आप लोगों ने सरकार बनाई, उसके बाद हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का जनमानस इसी उम्मीद में बार बार आपको सत्ता देता रहा, आपको सत्ता आसीन करवाता रहा कि कभी तो आप इस देश के अंदर स्वराज लेकर के आओगे, रामराज लेकर के आओगे।
लेकिन न स्वराज आया न रामराज आया आपके राज में। अगर आया तो केवल भ्रष्टाचार आया और परिवारवाद आया। और उसके बाद इस देश के अंदर एक और तथ्य मैं बता दूं, आज आप बात करते हो ना किसानों की चिंता और गरीबों की चिंता, तो आपके परिवार से मिस्टर गांधी 3 प्रधानमंत्री इस देश के हुए और उन्होंने तीनों ने मिलकर 37 वर्ष इस देश में शासन किया। 37 वर्ष आपके परिवार से प्रधानमंत्री रहे और बाकी के जो वर्ष थे 10 से कुछ ऊपर वर्ष, वो भी नेहरू और गांधी डायनेस्टी से ही रहे। ऑलमोस्ट 50 साल राज किया, तब किसानों की चिंता नहीं आई, तब किसानों के बारे में नहीं सोचा, तब लोकतंत्र के बारे में नहीं सोचा। जब 26 जून की रात को 1975 में अचानक से इस देश के अंदर इमरजेंसी लग जाती है अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, तब इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। जब हमारे सिख भाइयों का नरसंहार करा दिया जाता है, तब इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। जब सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इस देश के अंदर लगाए जाते हैं आपकी सरकार के समय पर, तब इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। जब मिस्टर राहुल गांधी हिंदुस्तान की हमारी राजधानी में एक राजनीतिक एक चुनावी जनसभा के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री को लिंच करवाने की बात करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। और आज इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। आप इस देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलें, आप इस देश के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा बोलें, आप यहाँ के किसानों का मखौल उड़ाएं, आप यहाँ की माइनॉरिटीज का मखौल उड़ाएं, आप यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ ना करें, आप यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बुलाएं, आप यहाँ के लोगों का दोहन करें, आप रफाल की चोरी की बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट को झूठ तरीके से कोर्ट करें और फिर आप बोलें कि लोकतंत्र नहीं है। कितना लोकतंत्र चाहिए आपको? कितना लोकतंत्र चाहिए? मिस्टर राहुल गांधी, जरा बता दीजिए इस देश को, जानना चाहते हैं हम। आप तो वो है ना जिन्होंने खड़े होकर के बोल दिया था जब आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया था, तो आपने बोला था ना कि खून की नदियां बह रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और आपको कोट कर दिया था पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जो वहां की मिनिस्टर हैं शिरीन मजारी ने, और यूएन को चिट्ठी लिख दी थी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बोल रहा है इंडिया का कि वहां पर लोग मारे जा रहे हैं जेएनके में। झूठ, सफेद झूठ, उस वक्त किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। जब आप इतना झूठ बोलते हो तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है, तब लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ती हैं, तब लोकतंत्र के बारे में किसी को चिंता आप में से नहीं होती है। कितना झूठ आप लोग बोलोगे, कितना दोहन आप किसानों का करोगे, कितना दोहन आप लोग किसानों का करोगे। 2 करोड़ हस्ताक्षर की आप बात करते हैं, इसका गणित आप अगर करके ले आए अपने घर से तो आपको समझ में आ जाए कि 2 करोड़ हस्ताक्षर वास्तव में होते क्या हैं। आज सुबह से मैं ये तमाशा देख देख करके दुखी हो गई हूं और मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहती हूं कि किसानों का दोहन हो रहा है इसमें। मैं किसानों के साथ थी, हूं और रहूंगी, ये बात मैं साफ कर देना चाहती हूं। मैं खुद उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल से आती हूं, किसान परिवार से आती हूं, लेकिन किसानों का इतना दोहन, किसानों के मन में अगर कोई प्रश्न है, उनकी कोई एम्बिग्विटी है, उनके कोई संशय है, तो इस बात को मैं मानती हूं कि सरकार को उन हरेक एम्बिग्विटीज को, हरेक संशय को दूर करना चाहिए। और जहां तक मुझे दिख रहा है, जहां से मैं देख रही हूं, सरकार उसका प्रयास कर रही है, सरकार उसका प्रयास करना चाहती है। लेकिन ये जो बरगलाने की राजनीति हो रही है ना, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने खुद किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, अपने खुद के मैनिफेस्टो में आपने लिख दिया कि हम एपीएमसी हटा देंगे, और आज उस एपीएमसी की दुहाई दे रहे हो सड़कों में जाकर के। उस एपीएमसी के लिए कह रहे हो कि हमने 2 करोड़ हस्ताक्षर कराए हैं। ये कौन सा माखौल है भाई? ये कौन सा मजाक है? ये कौन सा तमाशा है? ये तमाशा इस देश के अंदर नहीं चलेगा। और मैं हूं व्यथित आज, क्योंकि मुझे ये सब चीजें, ये तमाशे, इनकी ये पॉलिटिक्स, धरने की पॉलिटिक्स, झूठ बोलने की पॉलिटिक्स कतई पसंद नहीं आती। और मैं हिंदुस्तान की जनता से ये निवेदन करना चाहती हूं, हमारे देश का किसान हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अन्नदाता है। हम उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, पर खड़े नहीं रहेंगे इन झूठे राजनीतिज्ञों के साथ। मैं नहीं खड़ी रहूंगी राहुल गांधी के साथ, मैं नहीं खड़ी रहूंगी अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि ये लोग किसान विरोधी राजनीति करते हैं, किसान को बरगलाते हैं। किसानों की मृत्यु से, किसानों के जीवन से, किसानों की तरक्की से इनका कोई लेना देना नहीं है। बाकी
किसान सर्वोपरि, हम किसान के साथ हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।